नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल में मैं अमित सर और आज हम अध्ययन करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन अध्याय का जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान के नाम एक पत्र। चलो शुरू करते हैं। बेटा, इसके लेखक जी.एल. फ्यून्स हैं। ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधा इस अध्याय पर चलता हूँ और आपको बता दूँ कि आपकी बोर्ड की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस कहानी का हीरो यानी लैंचो बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी का अध्ययन बहुत गौर से और मन लगाकर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर वैली मतलब संपूर्ण, वैली मतलब घाटी। उस पूरी घाटी में द ओनली वन, सॉरी फ़ोन गिर गया था, फिर से कि द हाउस, वहाँ घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वहाँ घर, द ओनली वन केवल एक था, इन द एंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी, उस घाटी में यानी उस पूरी घाटी में ओनली वन केवल एक था वहाँ घर, अर्थात उस पूरी घाटी में केवल वहाँ एक घर था। सेट ऑन, जो स्थित था, क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की क्रिस्ट, चोटी पर। फ्रॉम हीज हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड यानी कोई भी, सी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड और उस खेत को, ऑफ राइप कॉर्न। राइप कॉर्न में होता है पकी हुई मकई के खेत को या फिर पकी हुई मकई के खेत को। इसकी ऊंचाई से कोई भी पकी हुई मकई के खेत को और नदी को देख सकता था। डॉटेड, जिस पर लगे हुए, विद द फ्लावर्स, फूल, दैट ऑलवेज प्रॉमिस, हमेशा वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। अर्थात कि कोई भी नदी और पकी हुई मकई की फसल के खेत को देख सकता था, जिस पर यानी पकी हुई मकई पर लगे हुए फूल हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी की आवश्यकता थी, धरती को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वाज डाउन पोर, एक मूसलाधार बारिश, और या फिर एटलीस्ट अ सोवर, शावर आप लोगों ने सुना होगा, शावर या फिर बौछार। धरती को केवल बौछार या फिर एक मूसलाधार बरसात की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह सुबह, मॉर्निंग, लैंचो हमारी कहानी का हीरो है। याद रखिएगा, इसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया ढंग से तैयार कर लीजिएगा। सुबह सुबह लैंचो, हु न्यू, जो जानता था, हीज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को इंटीमेटली यानी बहुत अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया, एल्स बट सीन द स्काई, बल्कि आसमान को देखता रहा, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। अर्थात लैंचो सुबह सुबह कुछ भी नहीं किया, वह अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था और उसने उत्तर पूर्व में देखने के सिवा कोई भी काम नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन। नाउ, अब, वी आर रियली, वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें कुछ पानी मिलने वाला है। वुमेन, महिला, अर्थात अपनी पत्नी से कहता है, या फिर पत्नी भी कह सकते हैं या फिर महिला भी कह सकते हैं, तो मैं पत्नी कहता हूँ, ठीक है। तो कहता है कि अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाला है, महिला या फिर आप कह सकते हैं पत्नी। द वुमेन, वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी सपर, रात्रि का भोजन, रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस गॉड्स विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़, बड़े बच्चे, वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, वाइल द स्मॉलर, जबकि छोटे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, वंस, वह प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के बगल। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के बगल खेल रहे थे, अंटिल, जब तक कि, द वुमेन, उस महिला ने, कॉल्ड टू देम ऑल, उन सभी को बुलाया, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। अर्थात जब तक महिला ने उन सभी को भोजन के लिए नहीं बुलाया, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील,
मील मतलब भोजन के दौरान, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लैंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स पूर्व अनुमान, भविष्यवाणी कुछ भी हो सकता है। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, भोजन के दौरान, जस्ट एज लैंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड बादलों के माउंटेन्स, ह्यूग माउंटेन्स यानी बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए, अर्थात बादलों के बड़े बड़े पहाड़ उत्तर पूर्व से आते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट, वह व्यक्ति अर्थात लेंचो, द मैन का मतलब लेंचो, वेंट आउट, बाहर आया, फॉर नो अदर रीजन, किसी विशेष कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर, बल्कि वह हैव प्लीजर, खुशी को महसूस करना चाहता था, ऑफ फीलिंग, प्लीजर ऑफ फीलिंग, खुशी को महसूस करना चाहता था, द रेन ऑन हीज बॉडी, अपने शरीर पर। यहाँ तक हम एक सेंटेंस बनाते हैं ताकि हमें समझने के लिए आसानी हो, यहाँ तक समझिएगा। मैं हिंदी बता देता हूँ, फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगा। वह व्यक्ति अर्थात लेंचो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों को या फिर बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर आ गया। बाहर आने का उसका कोई और कारण नहीं था। तो कहने का मतलब द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, लेंचो किसी विशेष कारण से नहीं, बल्कि देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, खुशी ऑफ फीलिंग, महसूस करने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी, बारिश की खुशी को अपने शरीर पर या फिर बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर आ गया। एंड और व्हेन ही रिटर्न, जब वो बाहर अंदर वापस गया, वापस रिटर्न मीन्स वापस, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, जब वो वापस गया तो उसने कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स, बड़े सिक्के, आर 10 सेंट्स पीसेस, 10 सेंट के पीस हैं, मतलब 10 सेंट हैं, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं, एंड द लिटिल वंस, और छोटी वाली आर 5 सेंट की हैं। सेंट मुद्रा होती है, एक मुद्रा का नाम होता है, जिस तरह से हमारे यहाँ रुपया चलता है उसी तरह से सेंट भी होता है। तो कहता है कि बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी वाली 5 सेंट की हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, एक्सप्रेशन मतलब भावना, संतुष्ट भावना के साथ, ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड, खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई मकई के खेत को, विथ इट्स फ्लावर, जिन पर फूल लगे हुए थे, पकी हुई मकई पर यानी मकई के पेड़ों पर क्या लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे। अर्थात संतुष्ट भावना के साथ उसने पकी हुई मकई और उसके पेड़ों पर लगे हुए फूलों को देखा, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो बरसात की चादर में ढके हुए थे। ठीक है। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने लगी, एंड अलोंग विथ, और इसके साथ, द रेन, इस बरसात के साथ, वेरी, वेरी याद रखिएगा, यहाँ से याद, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन, और बरसात के साथ, वेरी मतलब बड़े बड़े ओले भी होंगे वहाँ पे, उस तरफ देखते हैं। ठीक है। अचानक तेज हवा बहने लगी और इस हवा के साथ बड़े, वेरी लार्ज है यानी बहुत बड़े, हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, हेल स्टोन्स मतलब पत्थर, जमे हुए पत्थर, बर्फबारी होती है वही है, बिगन टू फॉल, गिरने लगे, अर्थात बड़े बड़े जमे हुए पत्थर गिरने लगे। ठीक है।
या फिर बर्फबारी होने लगी, ऐसे भी कह सकते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। दीज ये ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में चांदी के सिक्के थे। चांदी सफ़ेद होती है ना, उसी तरह से कह रहे हैं कि ये वास्तव में चांदी के सिक्के थे। द बॉयज़, वो लड़के, एक्सपोज मीन्स बाहर, मतलब खोलना, दिखाना, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे भागकर बरसात में आ गए। रैन आउट टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे भागकर बारिश में आ गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब ये गलत हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी गुजर जाए। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड, बर्फबारी होती रही या फिर बर्फ गिरती रही। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, गार्डन में। द हिल साइड, पहाड़ी पर। जब द कॉर्न फील्ड, और मकई के खेत में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो चुके थे। एस, जैसे कि इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे इन्हें नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ, एक पत्ती भी। रिमाइंडेड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर नहीं रह गई थी, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रह गई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, पेड़ों पर से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई या फिर उदास हो गया लेंचो। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द फील्ड, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड, वहाँ खड़ा हुआ। इन द मिडल, मध्य में। ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में, वहाँ खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा। ए प्लग ऑफ लोटस वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। लोटस मतलब होता है टिड्डी, प्लग मतलब समूह, यानी टिड्डियों का एक समूह भी लेफ्ट छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे अधिक, अर्थात टिड्डियों का एक झुंड भी इससे अधिक छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास फसल नहीं होगी। दैट नाइट, उस रात, दैट नाइट यानी वह रात, वाज अ सारोफुल वंस, वह रात उदास की रात्रि थी या फिर दुख की रात्रि थी। ऑल आवर वर्क, हमारे पूरे कार्य के बदले, फॉर नथिंग, हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर्स नो वन, कोई भी ऐसा नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। वी आर ऑल, वी सेल है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाता है। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में, देयर वाज अ सिंगल होप, एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। पूरा मैं कहूँ, लेकिन उस घाटी के मध्य में, उस अकेले घर में रहने वालों के दिलों में अभी भी एक आखिरी उम्मीद बची हुई थी, और वो थी भगवान से सहायता। फिर से, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य में था, देयर्स वाज सिंगल होप, केवल एक आखिरी उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, बहुत उदास मत हो। इवन दो, भले ही, दिस सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस, कि सब कुछ नष्ट हो गया है, भले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उदास मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की भूख से कोई भी नहीं मरता। दैट्स वाट, और यही था, दिस, जो उन्होंने कहा।
और उन्होंने यही कहा कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता। ऑल दो द नाइट, उस पूरी रात, लेंचो विचार करता रहा ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी उस अंतिम आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया है, यानी उसने दूसरों से सुना है कि सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, यानी उसे बताया गया है कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन भले ही वाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मीन्स अंतःकरण होता है, अर्थात इवन भले ही वाट इज डीप, वहाँ अंदर छुपा हो, इन वंस कॉन्साइंस, भले ही किसी इंसान के अंदर ही छुपा हो, यानी अंतःकरण में हो, फिर भी उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। किसकी? भगवान की। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो मनुष्य के रूप में एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो बैल की तरह काम करता था, इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ, जो वह खुद वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, शहर, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डालेगा। ठीक है, जो वह स्वयं शहर ले जाएगा और मेल में या फिर पोस्ट में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस, यह कम नहीं था, देन ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पत्र से यह कम नहीं था। अर्थात कह रहा है कि भगवान के नाम पत्र से यह कम नहीं था। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल, और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस वर्ष। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसों की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेतों को बोने के लिए, अगेन, दोबारा, एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, ओलों की वजह से। अब मैं पूरा कहूँ तो उसने लिखा, भगवान, ओलों की वजह से मुझे, ऐसे कहिए कि भगवान, ओलों की वजह से यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। मुझे 100 पीसों की आवश्यकता है ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती जीवित रह सकूं। ही रॉट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, ऑन द एनवेलॉप, लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर लिखा, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, पुट द लेटर, लेटर को रखा इनसाइड, यानी अपने पास रखा, या फिर कह सकते हैं कि अपने क्या कहते हैं, पजामे में, कहीं भी, या फिर सीधे कहिए आप सिंपली कि पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को लिया, पत्र को लिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी चिंतित था, पत्र लिया, चिंतित था, वेंट टू टाउन, शहर की ओर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचकर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प खरीदा, ऑन द लेटर, एंड ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टैम्प चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड इन इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड, और मदद करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, वेंट
टू हीज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, जोरों से हंसता हुआ, एंड सोड, और दिखाया, हिम, उसे, द लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। यहाँ से यहाँ तक कि एक व्यक्ति जो एक कर्मचारी था और पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस के कार्यों में भी मदद करता था, हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और भगवान के लिए पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कार्यकाल में, एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के कार्यकाल में, हैड ही नोन, वह नहीं जानता था, दैट एड्रेस, वह पता। अपने पोस्टमैन के पूरे कार्यकाल में वह यह पता नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर, वह पोस्टमास्टर, अ फैट, एक मोटा, एमिबल फॉलो, मित्रवत व्यवहार करने वाला व्यक्ति था, यह दोस्ताना मिजाज का व्यक्ति था, एक मोटा और दोस्ताना मिजाज का व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जोरों से हंस पड़ा, वह भी जोरों से हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड इनटू सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, और पत्र पर थपथपाते हुए, यानी टैप करना, ऐसे करते हैं ना, टैप टप 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 टप, यानी थपथपाते हुए, या फिर कह सकते हैं कि पत्र पर हाथ रखकर, ऑन हीज डेस्क, अपने डेस्क पर पत्र पर उंगली पटकते हुए, कमेंटेड, वह कहता है कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मैं आज चाहता हूँ या फिर मैं आशा करता हूँ, आई हैड द फेथ, मेरे पास भी विश्वास होता, ऑफ द मैन, इस व्यक्ति की तरह, हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। वह कहता है कि काश मेरे पास भी ऐसा ही विश्वास होता या फिर इस व्यक्ति की तरह ही विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो भगवान से वार्तालाप करना चाहता है, जो बातचीत करना चाहता है। आगे देखते हैं। बेटा एक सेकंड, सॉरी, हाँ देखना क्या कहता है कि सो, इसलिए, इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए, इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ, फेथ मतलब विश्वास, इन गॉड, भगवान पर, राइटर्स लेखक का विश्वास बनाए रखने के लिए, इसलिए लेखक का भगवान पर विश्वास बनाए रखने के लिए, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, एक विचार आया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर देना चाहिए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, इट वॉज एविडेंट, तो उसे पता चल गया, दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड, उसे आवश्यकता है, समथिंग मोर, कुछ अधिक की, देन गुडविल, सद्भावना, इंक, स्याही, एंड पेपर, और पेपर के। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपनी, रिसोल्यूशन मतलब स्टक, यानी अपने कथन पर दृढ़ था, यानी जो उसने बात कही थी वह उस पर दृढ़ था। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने धन के लिए कहा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उसने अपने कर्मचारियों से कुछ धन लिया। ही हिमसेल्फ, उसने खुद भी, गेव, दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक हिस्सा या अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने कई मित्रों से, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, कुछ धन देने के लिए कहा, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के रूप में। यानी यहाँ से मैंने बता दिया था, यहाँ से यहाँ तक कि उसने अपने कर्मचारियों से कुछ धन लिया, अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया, और अपने मित्रों से भी दान के रूप में कुछ धन देने के लिए कहा।
इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टुगेदर द 100 पीसोज यानी 100 पीसोज इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह केवल भेज सका, द फार्मर उस किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज़्यादा धन ही वह किसान को भेज सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलॉप, उसने धन को एक लिफाफे में रखा, एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा, एंड विथ देम और उसके साथ, अ लेटर एक पत्र लिखा, कंटेनिंग यानी उसमें रखा, उस लिफाफे में धन के साथ एक पत्र रखा, ओनली अ सिंगल वर्ड जिस पर केवल एक शब्द लिखा था, एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, गॉड भगवान। अर्थात यहाँ से यहाँ तक कि उसने लिफाफे में धन के साथ एक पत्र जिस पर भगवान लिखा था लेंचो के पते पर भेजा या फिर रखा। ठीक, कहना थोड़ा आसान करते हैं कि ही पुट द मनी इन द एनवेलप, उसने लिफाफे में मनी रखी यानी धन रखा, एड्रेस टू लेंचो, लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा, एंड विथ देम और उसके यानी धन के साथ, अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड, एक पत्र लिखा जिस पर केवल भगवान लिखा था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो कैम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, सामान्यतः लेंचो बहुत जल्दी आ गया, टू आस्क पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, यह वही पोस्टमैन था यानी उस पोस्टमैन ने जिसने उसको पत्र को ले जाकर अपने बॉस को दिखाया था, उसी पोस्टमैन ने, हिमसेल्फ खुद ही, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसे वह पत्र दे दिया। अर्थात पोस्टमैन ने उसे वह पत्र दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, उस व्यक्ति की तरह एक्सपीरियंस यानी महसूस कर रहा था, हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया है। मतलब, और पोस्ट मास्टर उस व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा था जिसने एक अच्छा काम किया हो, लुक्ड देख रहा था, ऑन फ्रॉम द डोरवे खिड़की से, ऑफ हिज ऑफिस अपने ऑफिस की यानी अपने कार्यालय की खिड़की से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, ऑन सीइंग द मनी, उस धन को देखकर, यानी धन को देखकर लेंचो थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका विश्वास था। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना, यानी जब उसने धन गिना तो वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वह मना करेंगे, डिनाइड मीन्स मना करना, इनकार करना, लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और उसने जो मांगा है उसे देने के लिए भी वह मना नहीं करेंगे। इमीडिएटली, वह तुरंत ही, लेंचो वेंट अप द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगी। तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया, पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लोगों के लिखने वाली टेबल पर गया। ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू किया। विथ मच व्रिकलिंग ऑफ हीज ब्रो, उसकी भौहें, ब्रो मीन्स भौहें, उसकी भौहें व्रिकलिंग मतलब सिकुड़ गई थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हीज आइडियाज, कॉज क्योंकि, बाय द एफर्ट्स ही हैड टू मेक प्रदर्शित करना, एक्सप्रेस मतलब प्रदर्शित करना, हीज आइडियाज उसके विचारों को। अर्थात ध्यान से समझना बेटा, कॉज से यहाँ तक मैं हिंदी बता दूँ फिर बताता हूँ।
उसके विचारों को प्रदर्शित करने के लिए उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। कॉज बाय द एफर्ट मतलब एफर्ट प्रयास कर रही थी। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स दिखाना, हीज आइडियाज उसके विचार। तो यहाँ से विथ से लेकर यहाँ तक ऐसा होगा कि उसके मन के विचारों को प्रदर्शित करने के लिए उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। ठीक है, जब हम क्रोधित होते हैं तो भौहें हमारी सिकुड़ जाती हैं, या फिर समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया यानी जब उसने लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, खिड़की पर गया, टू बाई अ स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदा, विच ही लिक्ड, एंड जिसे उसने चाटा, चाट कर, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। देखो, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टाम्प, वहाँ खिड़की पर गया और एक स्टाम्प खरीदा, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, जिसे उसने चाट कर चिपका दिया, टू द एनवेलप, लिफाफे पर, विथ अ ब्लो ऑफ हीज फिस्ट, और मुट्ठी से। अर्थात यहाँ से यहाँ तक कि वह खिड़की पर गया, एक स्टाम्प खरीदा और उसे चाट कर अपनी मुट्ठी से लिफाफे पर चिपका दिया, यानी लिफाफे पर चिपकाने के बाद उसने उस पर एक मुक्का इस तरह से तन्न से मारा। ठीक है। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब वह लेटर मेल बॉक्स में पड़ गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और उसे खोला। इट सैड, उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा था? गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, वह धन, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसको मैंने मांगा था, यानी भगवान जो धन मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसोस पहुँचे हैं, मेरे पास केवल 70 पीसोस पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष बचा हुआ धन भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, बट इसे मुझे मत भेजिएगा थ्रू द मेल, चिट्ठी से या पत्र के द्वारा मेरे पास इस धन को मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, चोर हैं। लैंचो, और लास्ट में उसने लिखा लैंचो। यहाँ से यहाँ तक, भगवान जो धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पीसोज ही मुझे मिले हैं, कृपया मुझे शेष धन भी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उनकी आवश्यकता है। लेकिन यह धन पत्र से मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी चोर हैं। आपका लैंचो। तो नमस्कार मित्रों, अच्छा लगा आपने पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थी हमारी कहानी, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। और इस अध्याय के आपके कैरेक्टर जो लेंचो है उसका बहुत अच्छी तरह से कैरेक्टर स्केच पढ़ लीजिएगा, यहाँ आपके बोर्ड में आता है। नमस्कार, जय हिंद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।